सबसे पहले बात करेंगे ग्वालियर की, जहां घर के बाहर खेल रही नाबालिग से छेड़छाड़ हुई है। तो बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, बाइक सवार युवक ने नाबालिग को घर के बाहर पकड़ा। बच्ची के चिल्लाने पर बाइक सवार युवक भाग गया और सीसीटीवी में छेड़छाड़ की घटना कैद हुई है। तो बच्ची के चिल्लाने पर बाइक सवार युवक भाग गया। परिजनों ने थाने में मामला दर्ज कराया है। गोला मंदिर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी का मामला है। तो ग्वालियर में घर के बाहर खेल रही नाबालिग से छेड़छाड़ हुई है। बाइक सवार युवक ने नाबालिग को घर के बाहर पकड़ा, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो बच्ची के चिल्लाने पर बाइक सवार भागा और आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां बाइक सवार घर के बाहर खेल रही नाबालिग से छेड़छाड़ करता है और भाग निकलता है। तो ग्वालियर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। और इस तरह का मामला बीते दिनों टीकमगढ़ से भी सामने आया था। तो ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर ये ग्वालियर की है, जहां बच्ची के चिल्लाने पर बाइक सवार युवक भाग गया। घर के बाहर नाबालिग खेल रही थी और इसी दौरान बाइक सवार युवक वहां पहुंचता है और बच्चे से छेड़छाड़ करता है। दूसरी तस्वीर टीकमगढ़ की है, जहां बाइक सवार युवक सरेराह एक युवती से छेड़छाड़ करता है। हालांकि इसकी शिकायत भी दर्ज नहीं कराई गई थी, लेकिन पुलिस ने उस युवक को गिरफ्तार कर लिया है। तो लगातार छेड़छाड़ के मामले सामने आ रहे हैं। गोला मंदिर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में ग्वालियर में ये मामला एक बार फिर सामने आया, जहां नाबालिग से छेड़छाड़ की गई। और इसी तरह का मामला बीते दिनों टीकमगढ़ से भी सामने आया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश पाराशर ग्वालियर से लाइव जुड़ गए हैं। उमेश, लगातार छेड़खानी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा टीकमगढ़ से मामला सामने आया था, सरेराह छेड़छाड़ की गई थी, और इस बार फिर ग्वालियर से ये मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर नाबालिग खेल रही थी और उसी दौरान बाइक सवार युवक वहां पर पहुंचता है और छेड़छाड़ करता है। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, मैं आपको बता दूं, अब ग्वालियर में घर के बाहर खेलती हुई बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और ऐसा ही मामला गोली थाना क्षेत्र के जो महावीर कॉलोनी है उसका सामने आया है, जहां 9 बजे देर रात 9 बजे के आसपास जो बच्चियां हैं, 2 बच्चियां घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक बाइक सवार बदमाश आता है और एक बच्ची को पकड़ने की उसने कोशिश भी की। हालांकि जो अपार्टमेंट में कुछ हलचल हुई, जिसकी वजह से वो बदमाश था वो वहां से फरार हो गया और वो मुंह पर कपड़ा बांध के आया था। और बदमाश की ये जो पूरी करतूत है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जो बदमाश है उसकी तलाश जरूर कर रही है। लेकिन कहा जाए तो ग्वालियर में जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं, जो नवंबर का माह था वो क्राइम का ग्राफ उसमें काफी देखने को मिला। और उसके बाद अब एक बार जो बच्चियां उनके साथ छेड़छाड़ का भी मामला सामने आया है। हालांकि अब जो क्राइम ब्रांच की एडिशनल एसपी हैं राजेश डंडोतिया से हमारी बात हुई और उनका साफ तौर पर कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर जो आरोपी है उसको चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन बात सही है कि गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन घर के बाहर अगर बच्चियां खेल रही हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो बाजारों में और कॉलेजों में बच्चियां जो जा रही हैं वो कैसे सुरक्षित होंगी, ये एक बड़ा सवाल है। बच्चियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। यहाँ लगातार इस तरह की जो वारदात है वो देखने को मिली। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले टीकमगढ़ में भी इस तरह की एक घटना सामने आई थी। अब टीकमगढ़ के बाद ये ग्वालियर में भी इस तरह की घटना अब सामने आई है। हालांकि जो अपार्टमेंट के लोग हैं उनमें इस घटना को लेकर काफी आक्रोश है और जल्द ही वो एसपी से मिलने की भी बात कह रहे हैं कि जो अपार्टमेंट में अगर बच्चियां सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे सुरक्षित होंगी। और वो जो लोग हैं वो सुरक्षा की मांग जरूर करते हुए अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उमेश, लोगों की मांग यही है कि सुरक्षा बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। आप बने रहिए मेरे साथ। लेकिन इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही, जिस पर बंसल न्यूज के भी कुछ सवाल हैं कि बच्चियों से छेड़छाड़ के मामलों पर लगाम आखिर कब लगेगी? क्या आरोपियों में कानून का कोई खौफ नहीं है? महिला अपराधों को लेकर प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है? और क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई से भी इन अपराधियों को, इन आरोपियों को सबक नहीं मिल रहा है? तो लगातार छेड़खानी के मामले सामने आ रहे हैं और संवाददाता उमेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमेश, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब बच्चियां सुरक्षित रहेंगी, कब युवतियां सुरक्षित रहेंगी, कब खुलेआम वो घूम सकेंगी और कब इन अपराधियों में कानून का डर रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, सही कहा जिस तरह से आपने। और जो बच्चियां हैं वो स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, घर के बाहर भी खेलती हैं। तो
अगर इस तरह की घटनाएं सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं जो बच्चियों के जो पालक हैं, पेरेंट्स हैं, उनमें जरूर भय का माहौल है। और इस तरह से देखा जाए तो अब जो पालक हैं, जो उस अपार्टमेंट में जो जितने भी पेरेंट्स हैं, वो अपनी बच्चियों को बाहर खेलने तक नहीं भेज रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उनमें डर का माहौल इस समय हो गया है, क्योंकि अगर घर के अंदर ही आके अगर कोई आरोपी बच्चियों को ले जाने की, छेड़छाड़ की कोशिश करेगा तो बाहर बच्चियां कैसे सुरक्षित है। आखिर जो पुलिस प्रशासन है या पुलिस का जो खौफ है वो बदमाशों में क्यों नहीं है, क्योंकि लगातार अब जिस तरह से ग्वालियर में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो पुलिस का खौफ है वो कम होता हुआ अब ग्वालियर में नजर आ रहा है। और यही वजह है कि इतनी बड़ी घटना, हालांकि अगर कोई घटना हो जाती तो निश्चित तौर पर ही ये बड़ी घटना होती। अब केवल छेड़छाड़ की जो कोशिश है वो उसने की थी, लेकिन अपार्टमेंट का कोई व्यक्ति वहां से नीचे आ रहा था और उसको देखकर भाग गया, नहीं तो एक बड़ी घटना भी यहाँ पर हो सकती थी। और कहीं ना कहीं ये बच्चियों के साथ इस तरह की करतूत भी लगातार देखने को सामने आती है। आखिर सवाल यही है कि बच्चियां कब सुरक्षित होंगी, महिला कब सुरक्षित होंगी। मारपीट और छेड़छाड़ के जो केस हैं वो लगातार महिलाओं पर और जो बच्चियों पर वो देखने को लगातार। उमेश, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एडिशनल एसपी क्राइम ब्रांच राजेश दंडोतिया जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। थैंक यू मैम। राजेश जी, लगातार हम देख रहे हैं, देखिए बीते दिनों टीकमगढ़ से मामला सामने आया और अब ग्वालियर से खुलेआम छेड़छाड़ की जा रही है, सरेराह युक्तियों से छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन आरोपियों में कानून का कोई डर दिखाई नहीं दे रहा है। मैम, आपने जो बताया है, इस तरह की घटना हुई है कल गोला का मंदिर क्षेत्र में, जिसमें एक सीसीटीवी वायरल हुआ है। और सीसीटीवी में ये देखा गया है एक जो व्यक्ति, जो कि एक बच्ची जो पार्क में खेल रही थी, उसको ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसने बोला तुम मेरे साथ चलो। इस तरह की घटना सामने आई है। इसमें तत्काल सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए गए हैं इसमें, और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान हो रही है। दूसरा, आपका जो पॉइंट जो आपने बताया है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसमें सभी सोसाइटीज की भी उतनी ही जिम्मेदारी रहती है। सोसाइटीज की जो बॉडी होती है, इसमें सभी समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है सोसाइटीज के साथ मीटिंग लेकर, और सभी सीसीटीवी फुटेज भी उनके अपडेट है या नहीं, कैमरे वर्क कर रहे हैं या नहीं, इन सारी चीजों पे हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर भी है, इसके अलावा निर्भया मोबाइल भी लगातार चल रही है, पिंक मोबाइल भी यहाँ हमारी लगातार चलती है। इस तरह की कोई भी घटना आती है, हम इसको प्रायोरिटी पर लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल राजेश जी, जरूरी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिस युवक को हम सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं, वो स्कूटी से वहां पर पहुंचता है, छेड़छाड़ करता है और वहां से भाग निकलता है, हो सकता है वो अपहरण के इरादे से वहां पर पहुंचा हो, क्या पहचान हो पाई है? मैम, अभी पहचान नहीं हो पाई है। सीसीटीवी में लगातार लगे हुए हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिससे मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर हो। जी राजेश जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिम्मेदारी सभी की है कि अगर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं या वो कहीं देखते भी हैं तो वो थाने पर पहुंचे, वहां शिकायत करें, क्योंकि कई ऐसे मामले होते हैं जहां शिकायत भी नहीं की जाती और आरोपियों की इसी वजह से गिरफ्तारी नहीं हो पाती है। लेकिन खासकर से छात्राओं को, जो स्कूली छात्राएं हैं, कॉलेज की छात्राएं हैं, उन्हें जागरूक करने के लिए किस तरह के प्रयास आपकी ओर से किए जा रहे हैं? मैम, बिल्कुल आपका ठीक कह रहा है। कई ऐसे जो फरियादी होते हैं वो कई बार वो थाने में रिपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से आरोपियों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन ग्वालियर पुलिस ने एक कैंपेन चलाई है और इसमें मैम स्कूल्स और कॉलेज में लगातार मैं स्वयं ही उसको मॉनिटरिंग करता हूँ। मैं स्वयं वहाँ जाता हूँ और लोगों से को अप्रोच करता हूँ और स्टूडेंट्स को ये बताया जाता है कि आपके साथ अगर कोई भी घटना होती है उसको निडरता से उसकी रिपोर्टिंग करें। रिपोर्टिंग करने के बाद कार्रवाई होगी, क्योंकि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो इससे उनको और बढ़ावा मिलेगा। तो इन सभी को अवेयरनेस प्रोग्राम लगातार चलाए जा रहे हैं। हम स्वयं कॉलेज और स्कूल में पहुंचकर बच्चों और बच्चियों को एक्टिवेट कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो सीसीटीवी में ग्वालियर की ये पूरी घटना, छेड़छाड़ की घटना कैद हुई है, वहीं अभी आरोपी की पहचान नहीं हो पा रही है। एडिशनल एसपी जो हमारे साथ जुड़े राजेश जी, उन्होंने भी यही कहा कि लगातार हम जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं, अब मॉनिटरिंग भी और ज्यादा बढ़ाई जाएगी कि कैमरे कहां लगे हुए हैं, और इन आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास भी लगातार किए जा रहे हैं। संवाददाता उमेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए थे। उमेश, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।